डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, कितनी अटेंडेंस होने पर ही आपको पेपर देने दिया जाएगा और कितने परसेंटेज कम होने पर आपको बिल्कुल पेपर देने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं मिड टर्म के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और मिड टर्म के बाद फिर आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होंगे। अगर आपकी परसेंटेज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उससे कम पाई जाती है तो आपको मिड टर्म में भी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और कुछ कंडीशन होने के बाद ही आपको मिड टर्म में एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। और अगर उस कंडीशन को आप पूरा नहीं करते तो फाइनल टर्म में फिर आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं अटेंडेंस को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात सुन लीजिए, जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले आपकी 75% होनी चाहिए। अगर आप मिड टर्म के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले तक आपकी 75% होनी चाहिए। और ये कैसे कैलकुलेट होगी? जब आप उस क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कई बच्चे कंपार्टमेंट आई होती है तो बाद में एडमिशन लेते हैं ना, तो या कई बच्चों को बाद में सेशन स्टार्ट होता है, तो जितना भी उन्होंने जो सेशन लिया उसके हिसाब से, ठीक है, जो वर्किंग डेज होते हैं ना स्कूल के, उसके हिसाब से 75% होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की परसेंटेज कम पाई जाती है तो पेरेंट्स के द्वारा एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मिड टर्म के बाद वो बच्चा जो भी उसकी शॉर्टेज पड़ रही है ना अटेंडेंस की, वो मिड टर्म के बाद उसे पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात बोली गई है, फाइनल टर्म के हिसाब से बताया गया, आप ध्यान सुनिएगा। अगर कोई बच्चा 6 दिन तक स्कूल में नहीं जाता और ऐसा पाया जा रहा है तो एक रीजनेबल, अगर पेरेंट्स रीज़न नहीं बता पाते तो फिर उस बच्चे को भी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्कूल से नाम उसका कट सकता है। तो 6 डेज तक अगर आपने लगातार छुट्टी मार ली ना तो आपको एक रीजनेबल जो है पूरी तरीके से आपको रीज़न बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। अब आप सुन लीजिए, फाइनल टर्म में अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है अटेंडेंस की कम रह जाती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर किन बच्चों को बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, मतलब उसे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोली गई है कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक आपको छूट मिल सकती है। मतलब अगर हेड ऑफ स्कूल चाहता है कि चलो बच्चों को एग्ज़ाम देने दिया जाए तो 15% तक उसे छूट दे सकते हैं, यानी कि 60% उसकी पूरे साल में अटेंडेंस होनी चाहिए। 60% से कम उसकी अगर अटेंडेंस है तो फिर उसको एनुअल एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोली गई है। तो आप देखिए, 75% अपनी अटेंडेंस पूरी रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी 70% से नीचे होती है तब भी आपको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, हेड स्कूल के साथ आपको मतलब काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा कुछ कंडीशन को छोड़कर। ठीक है, आप अपनी 75% जो है पूरी तरीके से पूरी रखिएगा। अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई और रीज़न है तो उसके लिए तो हेड स्कूल सोच सकता है। ठीक है, तो आप जो है पूरा अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी छुट्टी जो है कोशिश कीजिए ना कीजिए, और अपने अटेंडेंस को अच्छे रखिए, जैसे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ गई तो वो उस समय काम आ सकती है। ठीक है, 6 दिन लेकिन लगातार आप छुट्टी कभी भी स्कूल में नहीं लीजिएगा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो 6 डेज की छुट्टी की बात की गई है, अगर 14 साल से ऊपर हो गए, इनके 9th से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो ही मतलब आपको जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा अगर आपने 6 दिन लगातार छुट्टी कर लिया। लेकिन अगर 8वीं तक है तो हेड स्कूल उसको अलाउ कर सकता है पेपर देने के लिए।